नमस्कार बच्चों, आज हम वितान भाग 1 के अंतर्गत पाठ 1 पढ़ेंगे। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। इस पाठ के परिचय में सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी है कि संगीत ज़िंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है। संगीत सागर में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सुर है जिसने एक महान शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। जी हाँ, इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व स्वयं एक महान शास्त्रीय गायक हैं, फिर भी उन्होंने भारतीय स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पर लिखा। इस पाठ में उन्होंने ये दर्शाया है कि लता एक अद्वितीय गायिका हैं। लता और नूरजहां की गायकी में यहाँ पर अंतर भी उन्होंने स्पष्ट किया है। दोनों के गानपन में क्या अंतर था, ये भी उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इस पाठ में उन्होंने शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत के अंतर को भी दर्शाया है। गायकी में लता मंगेशकर का जो स्थान है वो उन्हें किसकी बदौलत मिला, इस बात का जिक्र भी इस पाठ में किया गया है। निरंतर स्वर साधना के कारण ही लता का गायकी में सर्वोच्च स्थान है। लता संगीत की अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। अनभिषिक्त सामग्री कहा जाता है, बेताज सामग्री, मतलब एक ऐसी साम्राज्ञी है ये संगीत की जिन्हें किसी अभिषेक की भी आवश्यकता नहीं है। वो सुरों की बेताज बादशाहत जो है उसे लेकर चलती हैं। अब आइए जानते हैं कि लेखक कुमार गंधर्व ने इस पाठ में क्या कहा और वो क्या संदेश इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं। बरसों पहले लेखक बीमार था और एक दिन उसने रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुना। ये स्वर उसके अंतर्मन को छू गया। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम लता मंगेशकर बताया गया तो वो सुनकर हैरान रह गया। लेखक को प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने को मिला। ये शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में दबदबा था, लेकिन लता उनसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं, जैसे कि सितार वादक विलायत खान अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। लेखक का मानना है कि लता के बराबर की गायिका दूसरी कोई हुई ही नहीं। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है। ये सब लता के कारण ही संभव हो पाया है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम इंसान समझने लगा है, गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में भी योगदान दिया है। शास्त्रीय गान और लता के गान में से लोग लता के गान को अधिक पसंद करते हैं। श्रोताओं को रागों से नहीं, सुमधुर गान पान से मतलब होता है। ये गान जो है वो लता के स्वर में 100% है। यही लता की लोकप्रियता का मुख्य बिंदु भी है। नूरजहां की गायकी में जहां नशीली ऊंची तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक निर्मलता होती थी। उनमें कोमलता और मुग्धता का संगम था। ऐसा लगता था मानो उनके निजी जीवन उनके स्वरों में झलक रहे हों। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। उनके गीत के 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप से भर जाता है। लता की ये विशेषता अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने अच्छे गाए हैं, लेकिन लेखक का ये मानना है कि लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने जो हैं वो अच्छे गाए हैं। हर किसी की अपनी पसंद है, अपना नज़रिया है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज़ी, लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए और लता के पास ये ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के एक गीत और शास्त्रीय संगीत की 3-3.5 घंटे की एक महफिल, दोनों का ही कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है, लेकिन श्रोता अलग अलग होते हैं। लता की गायकी जो है वो हर वर्ग के लोगों को भाती है। उनके गानों में स्वर, लय, शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, ताकत उसकी रंजकता पर निर्भर करती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से होता है।
लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। जब किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं, तो लेखक ने उसी से आगे प्रश्न पूछ लिया कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा जैसे लता गाती हैं? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। हर किसी का इस विषय में भी अपना मत है। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्म संतुष्ट प्राणी हैं जिन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखा है, जबकि चित्रपट संगीत ने आभिजात्य संगीत को आम लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझट, चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नव निर्माण की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग करते हैं। वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का और घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का अपने तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत जो है उसका दायरा बहुत विस्तृत है और उसमें अनेक अलक्षित प्रयोग करने की गुंजाइश भी बनी हुई है। लता मंगेशकर चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सर्वाधिक है। लगभग आधी शताब्दी से भी अधिक समय से वे जनमन पर छाई हुई हैं। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं।